ऑनेस्टली बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे कि मेरी परफॉर्मेंस इस तरह नहीं थी कि मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम में क्वालिफाई कर सकूँ। एक साल मुझे उन्होंने रेस्ट कराया, मतलब नहीं खिलाया गया। तो तब जब लाहौर कलंदर का जो इनिशिएटिव था जैज़ राइजिंग स्टार का, तब मैं उधर मतलब ट्रायल देने गया। वहाँ से भी मैं पहले जो साल था वो रिजेक्ट हो गया था, मुझे नहीं सिलेक्ट किया गया। अच्छा। जब दोबारा इन्होंने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कराया तो मैं 3 जगहों में मैं ट्रायल देने गया। मर्दान गया, वहाँ भी मैं रिजेक्ट हुआ। फिर जमरोद वो लगाए, मैं वहाँ पर गया ट्रायल देने, वहाँ भी मैं रिजेक्ट हुआ। अच्छा। तो बस पागल बनता था कि मैं रावलपिंडी भी इनकी पीछे पहुँच गया था, तो वहाँ पे ट्रायल दे गया था, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हो गया था। फिर वो मैं रावलपिंडी में सेलेक्ट हुए? रावलपिंडी कलंदर में फिर मैं सेलेक्ट हुआ था वहाँ पे। नेक्स्ट लेवल पे आप पीछे पड़ गए। बस वही है, ये चीज़ें आपको जुनून हो, जब पागलपन एक चीज़ की हो ना पाने की, तो ये तब मुमकिन है। अच्छा। वरना लोग बड़ा जल्दी गिव अप कर जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि यार मैं नहीं सिलेक्ट हुआ, और खुद पे शक करने लग जाते हैं। अच्छा, जब आप तीसरी जगह ट्रायल देने पहुंच गए तो जो सिलेक्टर्स आए हुए थे, सिलेक्टर्स कौन थे उस वक्त? उस वक्त यही सारे लोकल सिलेक्टर्स थे। रियाज भाई थे उसमें, टेस्ट क्रिकेटर जो हैं, बाकी जो लोकल जो लाहौर कलंदर की स्टाफ हैं, वकास भाई हैं, बिलाल खिलजी भाई थे, और मकसूद रजा, सारे उधर थे। अच्छा। तो भी मुझे देख के हंसने लगे थे, लेकिन वो मजबूर हो गए थे कि यार इसको अपने सेलेक्ट करना है, करना ही करना। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हो गया था। फिर मैं वो टूर्नामेंट भी खेला था। उन्होंने आपको कहा नहीं कि यार देखो तुम पहले मर्दान आए, फिर उसके बाद तुम जमरूद आए, फिर उसके बाद तुम पिंडी पहुंच गए? नहीं, वो भी स्पोर्ट्समैन थे, वो भी सारे मतलब क्रिकेट में रह चुके हैं सिस्टम, जाहिर है वो तो उनको पता है कि एक पागलपन और एक जुनून का जो होता है वो उनको पता चल जाता है कि यार इस बच्चे में है, तो उन्होंने बस इस वजह से रख लिया था मुझे। अच्छा, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो स्टेप था, उसके बाद जब पीडीपी लाहौर में जब आप आए, बिल्कुल, तो जाहिर है ऑब्वियसली कैंप तो यहीं पे लगता था। बिल्कुल। तो वो उस वक़्त आप कितने लड़के जो थे वो फाइनल हुए थे, सिलेक्ट हुए थे, जिसमें आपका भी नाम था? उस दिन जब मैं पिंडी में सेलेक्ट हुआ, तकरीबन कोई 25,000 प्लेयर आए थे पिंडी में। 25,000? यकीन करें, जो पिंडी स्टेडियम के जंगले थे ना, हमने तोड़े थे, उसमें एक मैं भी था, क्योंकि वो जगह छोटी थी और आवाम बहुत ज़्यादा थी। तो दरमियान में मुझे भाई की कॉल भी आ गई थी, तकरीबन 1 बज रहे थे कि यार नहीं वापस आ जाओ, क्या करें तुमने, अभी तक तुम्हारे बारी नहीं है ट्रायल देने के। मैंने कहा भाई अभी तक इधर तक पहुंच गए हैं ना, ये गेट के अंदर भी चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस वो गेट के अंदर आने की वो देर थी, तो जैसे वो गेट के अंदर आए हैं हम, तो बस उसके बाद मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सुन ली थी, और फिर वो ट्रायल में सेलेक्ट होता जा रहा था। जब आप बारी ले रहे थे, जब बैटिंग कर रहे थे, तो उस वक्त कितने राउंड्स आपने खेले और किस तरह की आपने बैटिंग की कि जो सिलेक्टर्स थे वो मजबूर हो गए कि नहीं, इनको हमने पीडीपी में लेने लिया? और मज़े की बात मैं बताऊं, जब उस दिन मैं जब ट्रायल देने गया हूँ पहली बार, एक बॉल मुझे वाइड हुआ, दूसरा मेरे ना पैड पे लगा, मुझे कोच ने थैंक यू कह दिया था, उनका मैं नाम नहीं लूँगा। और उन्होंने मुझे थैंक यू कर दिया था, और फिर वो जो मैनेजमेंट में खड़े थे कि इसको बाहर कर दो, ये नहीं सिलेक्ट हो सकता। फिर मैं किसी बहाने ना दूर से साइड पे चला गया था, वहाँ पे रियाज भाई जो रियाज अफरीदी साहब वो ले रहे थे ट्रायल, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े अच्छे बल्ले पे बॉल लगे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे रख लिया था। वो पहला राउंड, फिर दूसरा राउंड, तीसरा, फिर फाइनल अगले दिन जब फाइनल ट्रायल्स हुए तब मैं सेलेक्ट हुआ था। नहीं, जब 2 बॉलों का आपको थैंक यू बोल दिया कि नहीं थैंक यू, बस आप और नहीं खेल सकते। नहीं, उस वक्त तो रेड मार्कर वो साथ लेके आए थे ना, वो अंगूठे पे लगा देते थे, वो मिटता भी नहीं था। लेकिन वो दूसरी जगह पहुँचते पहुँचते ना इतनी हिम्मत की है कि वो जो अंगूठे का जो छिलका था ना वो उठ गया था, लेकिन वो नहीं मिट रहा था। लेकिन वो खैर वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो स्टोरी है, वो खुद मतलब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, और ये होता है, ये शुरू में हर किसी के साथ होता है। नहीं, और ये भी वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि देखिए, एक अब लेट्स सपोज एक प्लेयर है, मैं हूँ, मैंने अगर एक जगह किसी डिवीज़न के ट्रायल दिए, मैंने अंडर 19 के ट्रायल दिए, या किसी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट के ट्रायल दिए, मैं तो कोशिश यही करूँगा ना, अगर मैंने एक बार दफा ट्रायल दे दिए, मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, बिल्कुल मैं कहूँगा यार बस। वो लोग मायूस हो जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं, फिर वो लोग कहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई, ये हुआ। यार आप एक बंदा जब एक मकसद के पीछे पड़ जाए ना कि यार मैंने ये मेरा मंजिल है, इसको मैंने पाना है, फिर उसमें जो हमारा, मैं पठान हूँ ऑनेस्टली, हमारी फिर हम कहते हैं कि हमारा सर भी चला जाए ना, बस वो कोई बात नहीं, हमने उस चीज़ को अचीव करके रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ कि बस सिस्टम में आने की देर थी, तो सिलेक्ट हो गया। फिर वो टूर्नामेंट भी खेला हूँ मैं रावलपिंडी कलंदर को रिप्रेजेंट करके। अच्छा। फिर जब 2020 में जब जो पीडीपी का जो दूसरा टूर्नामेंट हुआ, बैटल ऑफ कलंदर, हाँ, बड़ा मजेदार, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ था। गुलबर्ग नवाब की रिप्रेजेंटेशन में इमरान नज़ीर हमारा कैप्टन था। उसमें फिर मेरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म हुआ था, तो जो बॉस थे समीन भाई, आतिफ भाई, इनको भी बड़ी पसंद आई थी मेरी बैटिंग, आकिब भाई को भी। तो उसके बाद फिर 2022 में पीडीपी का प्रोग्राम हुआ, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जिसमें हमारा टूर भी हुआ नमीबिया का, फिर उसमें मैं भी गया था, और अपनी टीम का बेस्ट स्कोरर भी था उसमें, अपनी टीम का। खैर उधर हम नमीबिया की नेशनल टीम को 2 मैचों में हरवाए, T20 मैचों में। अच्छा जी। और बस खेला था, सिर्फ वीज़े खेला, वो सारी जो उनकी नेशनल टीम थी वो सारी खेल रही थी, और बस फाइनल हम लकीली नहीं जीत पाए।
अच्छा, अनफॉर्चुनेटली नहीं, लेकिन देखिए ये बड़ी अचीवमेंट है। और फिर लाहौर कलंदर को मैं क्रेडिट देता हूँ, हर पॉइंट से क्रेडिट देता हूँ। और ये मैं इसलिए डिटेल से बात कर रहा हूँ कि जो ऑनेस्टली जो क्रेडिट लाहौर कलंदर को जाता है वो देना चाहिए। बीइंग अ क्रिकेटर मैं समझता हूँ कि जितनी खिदमत लाहौर कलंदर ने क्रिकेट की है, मतलब PDP में 6.5 लाख बच्चों के ट्रायल्स हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल, जिसमें एक मैं भी हूँ। हाँ, एक मेरे सामने नहीं भी बैठा, बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए 5 फ्रेंचाइजें और भी है ना। बिल्कुल। अब 5 फ्रेंचाइजों में से मुझे ये बता दें कि जब सीज़न शुरू होता है तो सीज़न से कोई महीना पहले, 20 दिन पहले हमें नज़र आता है कि जी ये फ्रेंचाइज है, ये फ्रेंचाइज है, ये हमें एक्टिव नज़र आते हैं। बट क्रेडिट गोज़ टू लाहौर कलंदर के 365 डेज PDP के सिर्फ नईम नहीं। बिल्कुल। अब देखें कितने बड़े बड़े हारिस रऊफ आपके साथ, देखिए कितने बड़े बड़े प्लेयर, शाहीन अफरीदी है, चले वो अंडर-19 वगैरह खेल के आए, लेकिन बेसिकली जो बैकअप था वो तो लाहौर कलंदर। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ये क्रेडिट तो लाहौर कलंदर को देता हूं। शाहनवाज भाई यकीन करें, मेरा जो जहन है, जो मेरा जो 5 सेंस है या 6 सेंस जो भी है, वो मेरा अभी तक ये नहीं मानता कि लाहौर कलंदर करवाता क्यों है। इतनी वो स्ट्रगल, इतनी वो थकन, वो इतनी वो ख्वारी, ये कैसे कर लेते हैं। यकीन करें मैं तो उनको 1-2 हाथ से सलाम करूं तो भी वो कम होगा उनको। ये मैं ना इस दफ़ा क्योंकि जो इन्होंने लोगों का जो सपोर्ट किया है विदाउट एनी सिफारिश, विदाउट एनी, मतलब जो लोग कहते हैं कि ब्राइब या जो भी कहते हैं, मेरिट रखा हुआ है। आप आएँ, अगर आप बॉलर हैं तो आप अच्छी पेस से कर सकते हैं, तो आएँ, आपको हम ट्रेन करेंगे। कोई भी नहीं करता ऐसे, यकीन करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा लाहौर कलंदर वाहिद फ्रेंचाइज है जो लोगों को विदाउट एनी मतलब लालच के, मतलब के, मफाद के लोग ट्रेन करते हैं। मैं तो यकीन करें, मैं इन लोगों को मैं अल्फाजों में नहीं बयान कर सकता। ये लोग माशाल्लाह जो कर रहे हैं अवाम के लिए, स्पेशली जो डिज़र्विंग है। और जो इसमें आप ये देखें, अगर आपके पास लाहौर कलंदर का प्लेटफॉर्म ना होता तो आज आपको पूरी दुनिया ना जानती। मैं ऑनेस्टली मैं सही बात कर रहा हूँ कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, और जब आप खेल रहे हैं, बिल्कुल, यानी कि उन लोगों को इस हद तक कॉन्फिडेंस था मैनेजमेंट को, बिल्कुल, कि आप पहले 4-5 मैचेस खेल रहे हैं, बिल्कुल, तो 4-5 मैचेस में अगर किसी भी फ्रेंचाइज की तरफ से आप खेलते, आपको 2 मैचेस खिलाते, 3 मैचेस खिलाते, बिल्कुल ऐसे ही होना था। थैंक यू, ऐसे ही होना था। लेकिन जो खैर 2022 में जब इनके साथ मैं था, इन्होंने मुझे नमीबिया लेके गए, फिर इन्होंने मुझे ट्रेन किया, इन्होंने मुझे हॉस्टल दिया 2 साल के लिए। अच्छा। इन्होंने मुझे खाना पीना, रिहाइश, सब कुछ दिया, और वो खाने शायद मैं ख़ुद भी ना खा सकूं कभी, जो इन्होंने मुझे खिलाए हैं 2 साल लगातार। 1 महीना 2 महीने की बात नहीं है, ये 2 साल की बात हो रही है। तो इन्होंने सब कुछ देखा, मेरा प्रोग्रेस, मेरा वर्क एथिक्स, मेरा परफॉर्मेंस, सब कुछ इन्होंने इनकी नज़रों में था। तो जिसकी वजह से मुझे, अगर मैं 5 मैच में फ़ेल हुआ तो यही वजह थी कि उनको जो मेरे प्रोसेस पे बिलीव था, मेरे टैलेंट पे बिलीव था, मेरे परफॉर्मेंस पे बिलीव था कि इस बंदे में कुछ है तो ये करके दिखाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ। तो बस बाकी रिजल्ट अब सबके सामने है। वो रिजल्ट तो ऑब्वियसली हमारे सामने, और आपने उस चीज़ को मतलब प्रूव किया है। exactly. पूरी दुनिया जानती है इस क्रिकेट को। अब देखिए मैं समझता हूँ पर्सनली, किसी भी क्रिकेटर के लिए नाउ डेज इन अ मॉडर्न डे क्रिकेट, PSL is a gateway exactly for Pakistan. Exactly. If you want to play, ठीक है, आपका गेटवे है कि आप पाकिस्तान की तरफ से अगर आप PSL में परफॉर्म करते हैं। अब रिसेंट की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो PSL की वजह से पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं और माशाल्लाह पूरी दुनिया में परफॉर्म भी कर रहे हैं। लेकिन नहीं, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था इन सारे आपके PDP के प्रोग्राम में, वो कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ से आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार अब मैं इतना अच्छा हो गया हूँ कि अब नाउ मुझे अब एक अच्छी क्रिकेट जो है ना वो खेलने को मिलेगी। बंदे के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होता है ना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो ये चीज़ कब आपको रियलाइज़ हुई? जब हमारी ट्रेनिंग थी लाहौर कलंदर में 2022 का जो हमारा PDP हुआ था, तो 2 साल जब हमारी ट्रेनिंग थी उसमें फिर मैंने दिलबर हुसैन, अहमद दानियाल, सलमान मिर्ज़ा, उसामा मीर, ये जितनी भी आपके जो पाकिस्तान के एलीट क्रिकेटर्स हैं, ये वहाँ आते थे, ट्रेनिंग करते थे, वो भी PDP का हिस्सा थे। तो उनको खेल के, उनके साथ कैंप ज्वाइन करके और ड्रेसिंग रूम शेयर करके, तो फिर जो जिस तरह इन्होंने हमारे साथ हार्ड वर्क किया है, इन्होंने मुझे हमें मॉडर्न डे क्रिकेट के बारे में बताया, फ़िटनेस के बारे में, डाइट के बारे में। तो 2 साल बाद मुझे ये रियलाइज़ हो गया था, इवन कि मेरी आकिब भाई से ही डिस्कस होती थी हर वक्त
जब वो पूछते कि हाँ नईम कब रेडी है, मैं कहा कि भाई अब रेडी हूँ, अब मुझे सिर्फ आप बस मैदान में भेज दें, बाकी मेरा काम है। अच्छा जी, और ये डिस्कशन हमारी होती रहती थी कि हाँ नईम कब रेडी है, कब रेडी है। मैं कहा कि भाई अब रेडी हूँ, बस आप सिर्फ मौका दें, बस फिर देखना, ग्रीन सिग्नल दें बस, ग्रीन सिग्नल दे बस। क्योंकि उस वक्त वो लाहौर कलंदर की डायरेक्टर वही थे। जी जी जी, तो हमारी उनसे अक्सर डिस्कशन होती थी, वो आते थे ग्राउंड में, हमारा जो कैंप वगैरह थे वो सुपरवाइज करते थे वो खुद। अच्छा, तो तब वो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि यार इंशाल्लाह मैं रेडी हूँ, और मुझे बस सिर्फ अभी मौके की और प्लेटफॉर्म की देर है। प्लेटफॉर्म तो आपके पास था? प्लेटफॉर्म था, लेकिन वो जो आपकी जो PSL तक पहुंचना वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि कंपटीशन इतना था कि मुश्किल ही लग रहा था। बिल्कुल ऐसा। और ये लाहौर कलंदर के बारे में एक ये कॉन्सेप्ट भी बन गया था कि ये लोग सिर्फ बॉलर को प्रमोट करते हैं, बॉलर को देते हैं, बाकी बैट्समैन को ये लोग बिल्कुल पूछते भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत है। अगर आप में टैलेंट हैं, आप वाकई डिजर्विंग हैं, तो मैं भी PDB का हिस्सा हूँ और रहा था हूँ, मतलब रिसेंट पास में। और अगर मैं PSL खेला हूँ तो मैं PDB की प्लेटफॉर्म से ही होके आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी